हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। कक्षा 9th के विज्ञान को मैं आप लोगों को पूरा कराने में भूमिका निभाऊंगा। मैं आप लोगों को कक्षा 9th का साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस का हिंदी विज्ञान होता है। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र और बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। तो मुख्यतः साइंस को 3 भागों में बांटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम लोग आज से कक्षा 9th की शुरुआत करने वाले हैं और पूरा सिलेबस को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहला हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, केमिस्ट्री क्या है, जो इस टॉपिक से हट के है। ये 2 क्वेश्चंस देखेंगे जो इस टॉपिक से हट के है, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री वह विषय है जिसमें हम पदार्थ के गुण, संरचना और उसके परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसको समझते हैं। बोलता है केमिस्ट्री वह विषय है जिसमें हम पदार्थ के गुण, कोई भी पदार्थ हो उसका गुण, जैसे मान लो यह मार्कर है, इसका गुण के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इसका क्या गुण है, ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसकी संरचना बोलते हैं कि इसका जो सांचा है, किस प्रकार से इसकी आकृति है, आकृति को ही संरचना बोलते हैं। आकृति किस प्रकार से इसकी तैयार की जाती है, तो ये आकृति केमिस्ट्री के माध्यम से तैयार होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। उसके परिवर्तन, इसको हम लोग परिवर्तित करके दूसरा वस्तु किस प्रकार से बना सकते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। अगला जो क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन था इसको आप लोग लिख लें और याद कर लें। ये हमारे आसपास के पदार्थ टॉपिक से बिल्कुल हट के है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा टॉपिक हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास जो भी चीज़ हैं उनको हम लोग पदार्थ बोलेंगे, जैसे पानी, हवा, उसके बाद खाना, पत्थर, लोहा, मार्कर, जो भी वस्तु है उसे हम लोग पदार्थ बोलेंगे। तो फिर बच्चा लोग का मन में ये डाउट क्लियर पैदा होता है कि ठीक है, हमारे आसपास जो भी वस्तु है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। तो पदार्थ का डेफिनेशन क्या होगा? पदार्थ वह है जिसमें भार होता है और जो स्थान छेदता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ किसको बोलेंगे? जिसमें वजन हो, भार हो और जो स्थान छेदता हो। जैसे इस मार्कर को हम हाथ पे रखें तो ये हाथ पे जगह छेद रहा है कि नहीं, तो इसे हम लोग पदार्थ बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तो इसमें अब बच्चा लोग का मन में डाउट आता है कि जो इसमें लिखे हैं यहाँ पे कि पानी, हवा और खाना। पानी चलो ठीक है कि यह स्थान घेरता है, इसका वजन भी होता है, खाना में भी वजन होता है, ठीक है। ये हवा जो है ये मन में डाउट क्रिएट करता है कि हवा पदार्थ कैसे होगा। तो आप कभी बेलून फुलाए हैं? बेलून में जब हम लोग हवा डालते हैं तो बेलून फूलने लगता है। यदि बेलून पदार्थ नहीं है, यदि बेलून में वजन नहीं है, यदि वह स्थान नहीं छेदता है, तो फिर बेलून फूलता कैसे है? इसीलिए हवा जो है एक पदार्थ है, उसमें वजन होती है। जैसे जिस पे हम लोग मेला वगैरह में जिस पे हम लोग
एक वो पूरा फूला हुआ रहता है बैलून जैसा, जिस पे चढ़ के बच्चा लोग कूदता है, तो उसमें देखना हवा भरा हुआ रहता है। ठीक है, बच्चा लोग उस पर चढ़ के जंप करता है, तो उसमें हवा भरा हुआ रहता है, तो क्या वो वजन नहीं होता? उसका वजन होता है। उसके बाद एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे पानी वगैरह, जब मोटर में पानी वगैरह चलाते हैं तो देखना पानी जब कभी मोटर बंद हो गया तो पानी जब दूर से लाना होता है तो देखना पानी आगे नहीं जाने लगता है। क्या कारण है इसका? क्योंकि हवा जो है पाइप में भरा हुआ है और हवा स्थान छेदती है, इसीलिए जल को आगे जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब हवा एक पदार्थ है। अगला और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे जब हम लोग नहाने जाते हैं तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि लोटा जो है ना, लोटा पानी में ऐसे उल्टा करके वो डालना, तो देखना पानी के अंदर जाने में ताकत लगेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? लोटा के अंदर हवा भरा हुआ है जो पानी के पानी को उसमें भरने नहीं दे रहा है, पानी उसमें जाने नहीं दे रहा है, हवा उसमें जगह छेक रहा है। इसीलिए पदार्थ का अपना जो गुण है वह गुण हवा में उपस्थित है, इसीलिए हवा को हम लोग एक पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जिसमें भार होता है और जो स्थान छेदता है उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। पानी, हवा, पत्थर आदि। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या पदार्थ नहीं है? क्या पदार्थ नहीं है? ऐसे मन में सोचता होगा क्या दुनिया में सारा चीज़ पदार्थ ही है? नहीं, सारा चीज़ पदार्थ नहीं है। जो स्थान छेदती है, जिसका भार होता है, उसे हम लोग पदार्थ बोलेंगे, सबको पदार्थ नहीं बोलेंगे। जैसे रोशनी, क्या रोशनी, लाइट में कोई वजन होती है? क्या लाइट में कोई द्रव्यमान होता है? जो प्रकाश किरण आती है, क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण आज मेरे ऊपर 3.5 किलो का आ रहा है, प्रकाश किलो मेरा घर का पूरा जगह कवर कर लिया है, कुछ सामग्री वहाँ नहीं रख सकते, प्रकाश किरण आके घुस गई है, ऐसा तो नहीं बोलते। इसका मतलब वह ना जगह छेदती है, ना ही उसका कोई द्रव्यमान होता है, इसीलिए रोशनी को हम लोग पदार्थ नहीं बोलेंगे। दूसरा जो है गर्मी, जो गर्मी हम लोगों को लगती है, क्या वह जगह छेदता है? क्या उसका कोई द्रव्यमान होता है? नहीं, इसीलिए गर्मी भी पदार्थ नहीं है। तीसरा बिजली, बिजली जो है ये भी पदार्थ नहीं है। लेकिन किसी बच्चा का मन में डाउट होगा कि बिजली पदार्थ नहीं है। कोई मास्टर हमको पढ़ाया था कि बिजली के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, बिजली के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को पदार्थ बोलेंगे लेकिन बिजली को पदार्थ नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से जैसे जल को हम लोग पदार्थ बोलते हैं, लेकिन नदी में बहती हुई जल को पदार्थ बोलेंगे नहीं, बहाव को पदार्थ नहीं बोलेंगे लेकिन जल को पदार्थ बोलेंगे। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को पदार्थ बोलेंगे लेकिन बिजली शब्द को पदार्थ नहीं बोलेंगे। बिजली शब्द जो है उसे हम लोग पदार्थ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बिजली पदार्थ नहीं है। ध्वनि, आवाज, क्या बोलते हैं हम लोग? 3 किलो का बोली बोल रहे हैं हम लोग, इसका वजन 3 किलो है, ऐसा बोलते हैं कभी? नहीं, इसीलिए ध्वनि भी एक पदार्थ नहीं है। और बहुत सारे हैं इत्यादि, तो इसे आप लोग नोट कर लें। दूसरा जो क्वेश्चन है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में बताएं। अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप पूछ रहा है। भौतिक स्वरूप का मतलब उसकी बनावट कैसे होती है, ठीक है, इन सबों के बारे में देखना है हम लोग को। तो सबसे पहला, पदार्थ कणों से बना है। अब सोचता है कि पदार्थ कणों से बना है, जो मतलब स्थान छेदता है, जिसका द्रव्यमान होता है, क्या वह कण से मिलकर बना है? ये कण क्या है? तो कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे यह मार्कर बना है ना, ये छोटे छोटे कण से मिलके बना है। ऐसे जैसे ये मार्कर है ऐसे, तो ये इस प्रकार से कण से मिलके बना है, कुछ इस प्रकार से छोटा छोटा कण, पूरा छोटा छोटा कण। यहाँ तो हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन कण इतने छोटे होते हैं जिसे साधारण माइक्रोस्कोप से हम लोग नहीं देख पाते। ऐसे छोटे छोटे कण, जिस प्रकार से लड्डू होती है ना, लड्डू कैसे छोटा छोटा उसमें रहता है, तो वो तो दिख जाता है हम लोग को, लेकिन मार्कर
या फिर कोई भी वस्तु, ये बोर्ड हो गया, तो कोई भी वस्तु का निर्माण होता है, कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसके अंदर जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसे हम लोग साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते। तो जैसे ये मार्कर है कुछ इस प्रकार से, तो छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, बहुत छोटा छोटा कण। ठीक है। दूसरा जो है, कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। तो अभी तुरंत जाने की जो कण होता है, जो कण से ये मार्कर बना है, छोटा छोटा कण से, केवल ये मार्कर ही नहीं, लोहा, मोबाइल, उसके बाद बोर्ड, उसके बाद जितना भी रोटी खाने वाला सब, जितना खाना पानी, जितना भी पदार्थ है, सब छोटा छोटा कण से मिलके बना है। किससे बना है? छोटा छोटा कण से मिलके। जैसे रोटी, क्या उतना बड़ा पहले से था? नहीं। आटा का छोटा छोटा कण था, वह छोटा छोटा कण एक रूप लिया रोटी का। तो आटा के अंदर भी छोटा छोटा कण है, और इतना छोटा है जिसे हम लोग साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब कोई भी पदार्थ है उसके अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे कण होते हैं। समझ में आ गया? और ये कण सूक्ष्म होते हैं। दूसरा पॉइंट भी हम लोग को समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब ये क्या बात आ गई तीसरा नंबर में? कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह होती है। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। कभी आपने बिस्किट पानी में डुबा के खाया है? तो बिस्किट जब पानी में डुबाते हैं तो पानी का अंश बिस्किट के अंदर चला जाता है। अब आप ही बताइए, यदि उस जगह खाली स्थान नहीं रहता तो क्या पानी अंदर जा पाता? नहीं जा पाता। इसीलिए पदार्थ के अंदर खाली स्थान होती है। ठीक है। तो तीसरा नंबर में भी हम लोगों को समझ में आ गया, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगला, कण निरंतर गतिशील होते हैं। कण निरंतर गतिशील होते हैं। बोला गया कि जो, जैसे यह मार्कर कण से मिलकर बना है, तो इसमें जो छोटा छोटा कण है ना, ये गतिशील होते हैं, गति में होते हैं। गति का मतलब मूवमेंट करते रहता है, यहाँ वहाँ अपने जगह पे हिलते रहता है। बोलेगा अच्छा, गति जब करता है तो फिर ये टूट क्यों नहीं जाता? अब गति करेगा, जैसे सब पूरा कण पूरा गति करेगा तो इसको पूरा हट जाना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि ये टूट जाना चाहिए, गति कर रहा है। तो दौड़ते हुए हम लोग को क्यों नहीं नजर आता? ये पूरा फैल क्यों नहीं जा रहा है जब गति कर रहा है? तो गति का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से अपने स्थान से दूसरी जगह जाना। जैसे मान लिया जाए कि तुम क्लास में बैठे हो और पढ़ाई हो रही है, तो उस जगह आप हिल डुल कर सकते हैं, हिल सकते हैं, तो उसको भी तो गति बोलते हैं हम लोग। या उस समय तुम वहाँ से उठ के भाग जाएगा बाहर? नहीं। तो पदार्थ के कण जो गति करते हैं वो अपने स्थान पे ही थोड़ा बहुत इधर उधर हिलते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। इसी को बोला पदार्थ गति की अवस्था में होती है। ठीक है। जब हम लोग किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कण जो हैं अधिक तेजी से गति करना शुरू कर देता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या इसमें जो पदार्थ है इसे हम लोग गति में ला सकते हैं? गति का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? एकदम ले जा सकते हैं। कैसे? इसे गर्म करके। जब इसे गर्म करेंगे तो उसका कण, जैसे मान लिया जाए कि तुम किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो और बिना मतलब का जाके टीचर तुमको मार रहा है, पूरा मार रहा है। अब तुम बोलेगा कि भाड़ में जाए पढ़ाई, हमको यहाँ रहना ही नहीं है। पहले तो तुम वहीं सिर्फ मूवमेंट कर रहा था, अब वहाँ से भाग गया। उसी प्रकार जब किसी वस्तु को पूरा गर्म कर दिया जाता है तो उसका कण उस स्थान पे पहले मूवमेंट कर रहा था, अब वह उस स्थान से इधर उधर मूवमेंट करने लगता है, भाग जाता है उस स्थान से, अपने स्थान से दूसरे स्थान चले जाता है। तो पदार्थ का कण अधिक गति में यह पूरा, यह जो आकृति है यह पूरा खत्म हो सकता है केवल तो केवल गर्म करके। इसका आकृति खत्म होगा कि नहीं? जब गर्म कर देंगे उस समय इसका जो कण है वह पूरा बिखर जाएगा, गति में आ जाएगा। तो इस प्रकार से समझे हम लोग कि कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है इसका, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही बोला। कैसे आकर्षित करते हैं? ये जो मार्कर बना हुआ है
ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक दूसरे को जकड़ के रखा है, और जो बल से ये एक दूसरे को जकड़ के रखा है उस बल को हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक बल। कौन बल? अंतराण्विक बल। मतलब अंदर ही अंदर वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब बोलेगा ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ये मार्कर भी किससे बना है? कण से। ये मार्कर भी किससे बना है? कण से। सटा देते हैं, काहे नहीं दोनों सट रहा है? ऐसे बढ़िया से सटा रहे, काहे नहीं दोनों का कण आपस में आकर्षित कर रहा है? क्या ऐसा सवाल आता है कि नहीं मन में कि ठीक है कण में आकर्षित बल होता है, आकर्षण बल होता है, तो फिर ऐसे सटा दिए, काहे नहीं आकर्षित कर रहा है? इसीलिए नहीं आकर्षित कर रहा है क्योंकि कण इतने छोटे होते हैं कि जैसे जैसे हम लोग सटाते हैं तो इसका जो कण है और इसका जो कण है इनकी दूरी अधिक होती है। जैसे हमें किसी लड़का को किसी स्थान से खींचना है, उसका हाथ हम लोग पकड़ पाएंगे तब ना खींचेंगे, हाथ ही नहीं पकड़ पाएंगे तो कहाँ से खींचेंगे? उसी प्रकार से इसका कण और इसका कण के बीच दूरी बहुत अधिक होती है। अब बोलेगा दूरी कहाँ है? सटा हुआ तो है। कण इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जिसे हम लोग साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए तो ये दूरी हुआ। ठीक है, इसीलिए जब दो वस्तु को सटा देते हैं तो उनके कण के मध्य तो आकर्षण बल होता है, लेकिन ये दोनों वस्तुएं नहीं सटती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके बीच अंतराण्विक बल होते हैं। तो ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पदार्थ कणों से बना है, कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गतिशील होते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके बीच अंतराण्विक बल होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लें। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेट और हाई लेवल तक जाए और आप लोगों का सिलेबस पूरा कराने में भूमिका निभाऊं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक यू।